तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता समां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आज हम आपको एक ऐसे योगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, सच्ची कहानी, जिन्होंने 70 साल तक ना अन्न ग्रहण किया न जल ही लिया। इनका नाम प्रहलाद जानी, जिनको माता जी के नाम से भी लोग पुकारते थे। 70 साल तक उन्होंने कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण किया। 13 अगस्त 1929 को गुजरात के मेहसाणा जिले में इनका जन्म हुआ। 20 मई 2020 को 51 वर्ष की आयु में वह इस संसार को छोड़ गए। 7 दशकों तक वह बिना अन्न खाए और पानी पिए जिंदा रहे। वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गए थे, वो हैरत अंजय। इतना नहीं, ये और आश्चर्यजनक बात है, इस दौरान प्रहलाद जानी ने मूत्र त्याग भी नहीं किया एक बार भी। ये किसी के लिए भी अजूबा हो सकता है। तमाम विदेशी मीडिया ने भी उनकी खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई कि ऐसा भी एक विचित्र योगी है। तो हर कोई उनकी इस अनूठी बात को देख करके हैरत में रह गया, हैरान हो गया। डॉक्टर एंटन लूथर मेटाबॉलिक एक्सपर्ट हैं। मेटाबॉलिक मैंने चय अपचय प्रणाली के रोगों के ये विशेषज्ञ थे वो उनके बारे में बात करते हुए कभी उन्होंने ही कहा था, मैंने जानी प्रहलाद जानी के बारे में, कि उनका इस तरह जीना कि बिना खाए और बिना पानी पिए मेरी कल्पना से भी परे है, मैं सोच ही नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा। इसी तरह डॉक्टर वुल्फगैंग मार्केल, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो अनोखी बात है इनमें जो मैंने देखी, मैं तो हैरान हूँ, हतप्रभु। उन्होंने भी कहा था कि इतने वर्षों तक बिना खाए पानी पिए और बिना ऊर्जा के जिंदा रहना असंभव है। ये उन्होंने कहा जानी के बारे में। उनके बारे में कहा जाता है कि आध्यात्म की तरफ जब बाबा जानी मुड़े थे तभी उनकी जुबान पर 3 कन्याओं ने अंगुली रख दी थी। इसके बाद उनकी भूख और प्यास दोनों खत्म हो गई, उसी दिन से समाप्त हो गई। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं एक पहेली थे, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय थे प्रहलाद जानी। 90 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाली जानी अंत तक चिकित्सा कर्मियों और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने रहे। और उनके पास तमाम राजनीतिक हस्तियां और सिनेमा के सेलिब्रिटीज वगैरह सभी आते जाते थे उनका आशीर्वाद लेने। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी भी जो हैं उनके आश्रम जा चुके हैं। प्रहलाद जानी ने जिन वैज्ञानिकों को हैरानी में डाला था उनमें देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। वह प्रहलाद जानी की अनूठी जीवन शैली का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कलाम साहब। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए जानी के कई मेडिकल टेस्ट भी हुए। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की नजर में 15 दिनों तक 24 घंटे उन पर नजर रखी थी। बावजूद इसके उनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इतने वर्षों तक उनके बिना कुछ खाए और या पिए, कुछ पानी पिए जिंदा रहने के दावे का बार बार चिकित्सकीय और वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, लेकिन कोई इस पहेली को सुलझा नहीं सका। प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने उनकी 2 बार बेहद कठिन जटिल जांच की थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया और ना ही मूत्र त्याग और शौच ही गए, मल त्याग भी नहीं करते थे। उनका कहना था कि इतने वर्षों से उनका शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, माने उनका जो शारीरिक गठन है वो एकदम बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। इस जांच के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। इस दौरान उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10-12 के बीच बनी रही।
ये बता दें कि हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत प्रमुख स्रोत है। बाबा जानी में इसका स्तर एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। देश के रक्षा विकास अनुसंधान की माने तो बाबा जानी पर की गई रिसर्च में वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। जानी का दावा था कि वह कई ऐसी असाध्य बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। प्रहलाद जानी के 5 भाई और एक बहन थी। महज 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने माउंट आबू समेत महाबलेश्वर में तपस्या की। 1 साल तक वह माता अम्बे की भक्ति में डूबे रहे, जिसके बाद वह साड़ी, सिंदूर और नाक में नथ पहनने लगे। वह पूरी तरह से महिलाओं की तरह श्रृंगार करते थे। पिछले 50 वर्षों से जानी गुजरात के अहमदाबाद में 180 किलोमीटर पहाड़ी पर अंबाजी मंदिर के शेषनाग के आकार वाली गुफा में रह रहे थे। तभी से उनको चुनरी वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे गुजरात के लोगों में। प्रहलाद जानी का निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। जैसा हम ऊपर बताए, 70 सालों से उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था, मगर उनमें ऊर्जा जैसी होती है सामान्य व्यक्ति में, वैसी था। उनका कहना था, लोगों ने पूछा कि भाई इतनी शक्ति, आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा मेडिटेशन से, ध्यान से उनको ये ऊर्जा मिलती है। ये उनमें खूबी थी। गुजरात और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने रहे वो, ये हमने पहले भी बताया कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको वैज्ञानिक भी हैरान थे, जिनकी जीवन शैली को लेकर के। और बीबीसी वगैरह दूसरे विदेशी चैनलों ने भी उनके बारे में प्रसारित किया था। डॉक्टर एंटन लूंगर जो थे वो मेटाबॉलिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी इनके बारे में ये किया कि आश्चर्य है कि व्यक्ति इस तरह भी जी सकता है। प्रहलाद जानी भारतीय नहीं, जैसा कहा, विदेशी वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली थे। आश्चर्य होता था उन लोगों को। ये विचित्र एक उनकी जो प्रतिभा थी कि बिना कुछ खाए पिए ये रहना, जीवित रहना और ऊर्जावान रहना, ये था। ये जो हमने आपको ये बताया। उन्होंने, डॉक्टरों का भी कहना था कि एक व्यक्ति ज्यादातर 30 से 40 दिन तक रह सकता है बिना खाए, किंतु पानी पिए बगैर 5 दिन भी नहीं रह सकता। तो ये आज हमने ये आपको कहानी सुनाई है कि योगी की। हमारा देश आध्यात्म का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे विलक्षण योगी हुए हैं कि जिनकी प्रतिभा का कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं। आश्चर्य होता है उनको देखते और सुनते उनकी कथाएं। बहुत से तो ऐसे महात्मा थे पहुंचे हुए जो थे, कहते उनमें द्विशरीरी कला उनको आती थी कि यहाँ पर हैं और दूसरी जगह वो दूसरों को भी नजर आए और उनसे बात किया उन्होंने। आगे चलकर हम ऐसी और भी कुछ योगियों की आपको कथा सुनाएंगे। भारत जो है वो विचित्रताओं का देश है और आध्यात्म का देश है। यहाँ के बड़े बड़े मनीषी हुए हैं। नीम करौली बाबा थे, उनके पास तो मार्ग जुगर वगैरह और वो उधर के और दूसरे लोग भी आए। एप्पल वगैरह के जो मालिक वगैरह थे, जब वो तनाव में ग्रस्त हो गए और किसी तरह से नहीं होते तो उनकी शरण में आए, तब वो नहीं थे, मगर उनके आश्रम में आने से उनको इतनी शांति मिली। तो ऐसे ऐसे तो महान योगी यहाँ पर हुए हैं। तो एक प्रहलाद जानी जी की कथा हो गई। इस तरह के और भी चमत्कारी योगियों की कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। आज भर के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।